कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा हरे राम रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा इतना सिंपल सा ट्यून है और ऐसा लग रहा है कंटिन्यू करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें है ना हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए चैंट करने के लिए सिंग करने के लिए एक्चुअली में आप लोगों ने देखा है हम लोग जो चीज ढूंढते रहते हैं शास्त्रों में वही प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं हैव यू सीन
आप लोगों ने सबने अनुभव किया। हम लोग ढूँढ रहे हैं, ढूँढ रहे हैं, ढूँढ रहे हैं, एग्ज़ैक्टली सेम वर्बेटिम शब्द के शब्द वही के वही दिख गया। अनुभव किया है? यस, क्लास में अनुभव किया है। हाँ? हरे कृष्णा, सबने अनुभव किया है। हुँ? हम लोग जो परेशानी, जो दुःख, जो कष्टों का अंत चाहते हैं, जो जो भी समस्या में दुविधा है, जो भी कष्ट है, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, जो भी रुकावटें हैं, है ना? उन समस्याओं का उत्तर आँखों के सामने मिल जाता है, यकीन से परे। हुँ? कल एक बहुत बड़ी समस्या का उत्तर मिला है। बहुत लोगों को है ना कल का क्लास थोड़ा चैलेंजिंग लगा होगा शुरू में, हुँ? परंतु अंत होते-होते जब ये क्लैरिटी आई, आई थिंक 9 बज के 50 मिनट का टाइम था। जब ये क्लैरिटी आई कि हम किस लिए संघर्ष कर रहे हैं, कैसे संघर्षों से मुक्त होंगे, क्या करना है ना? और कौन कारण है और ये सारी बातें एकदम क्लियर हुई। आई थिंक आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हो गए। है ना? हर बार होता है, कल कोई नया नहीं हुआ और आज सुबह भी हुआ। आज सुबह मेरे प्रश्नों के उत्तर हुँ, मेरे कुछ प्रश्न थे, बहुत समय से, जो क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना? याद है, कुछ दिन पहले हम लोग बताए थे कि हम लोगों का पथ थोड़ा ज़्यादा कष्ट वाला होगा, हैं? आसान पथ नहीं होगा। याद है सभी? हुँ? बहुत आसान पथ नहीं होगा। ठीक है, डिफ़िकल्टी आएगी पर हम लोग चलेंगे। यस, सभी को याद है। हम लोग सरल मार्ग नहीं चुनेंगे। अगर वो झूठा हो या अपूर्ण हो, हम वो सरल मार्ग नहीं चुनेंगे। है ना? थोड़ा डिफ़िकल्ट मार्ग चुन लेंगे, परंतु वो मार्ग चुनेंगे जो सही हो। आज उस प्रश्न का उत्तर टेम्पल में मिला। देखिए, आप लोगों को पहले अनुभव है? बताइएगा। कोई पुराना अनुभव याद आता है क्या? कि अगर कोई ऐसी बात बोल दी हो, जो कि थोड़ी गड़बड़ हो, तो वीडियो गायब हो जाता है? अपलोडेड वीडियो गायब हो जाता है। यस, अनुभव है क्या? थोड़ी गड़बड़ बात बोल दी जाती है, तो वीडियो गायब हो जाता है? अनुभव है? किन्हीं ने थोड़ी गड़बड़ बात बोली और वीडियो गायब हो गया। यस, याद है? हाँ? याद है, नहीं याद है? हाँ? बहुत लोगों को याद नहीं आ रहा। जी प्रभु जी। याद है? हाँ, आज भी कुछ वैसे ही हुआ। आज सुबह श्रीमद् भागवतम इंग्लिश का वीडियो अपलोड नहीं हुआ। टेम्पल टेम्पल का। अगर आप मेरा पहला बात मानते हैं, तो ये हमेशा मानिए, टेम्पल का अपमान नहीं करना है, टेम्पल का अपमान नहीं करना है। चाहे वो त्रुटि पूर्वक भी करे तब भी टेम्पल का अपमान नहीं करना। टेम्पल की हम त्रुटियाँ नहीं निकालनी। अभी भी निकाल रहे हैं तो त्रुटि नहीं निकाल रहे हैं, हम कुछ और निकाल रहे हैं। हम त्रुटि नहीं निकाल रहे। हम किसी व्यक्ति विशेष में अगर कुछ गड़बड़ निकाल भी लें, सपोज़ करें निकाल लें, हमने प्रूव कर दिया कि ये गड़बड़, तो हम क्या कर लेंगे उससे? उससे क्या हमारा लक्ष्य सिद्ध हो जाएगा? हम भगवत धाम पहुँच जाएँगे, हम कृष्णा के प्रिय बन जाएँगे? नहीं, उससे एक बात पता चलनी चाहिए, हमारा मार्ग क्या होना चाहिए? त्रुटिपूर्वक अगर चलेंगे, तो त्रुटि ही करते हुए चलेंगे। हुँ, तो आज सुबह पहले आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा,
कोई एक वीडियो था जिसमें कुछ बातें बोल दी गई थी, है ना? अब देखिए, मैं वक्ता पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुण पे बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता नहीं वही बात याद आ रही थी। क्या? कुछ बात बोल दी थी गृहस्थ को लेकर के और वो वीडियो गायब हो गया था। शायद भूल गए थे, प्रभुपाद गृहस्थ थे, सन्यासी नहीं। सन्यासी बाद में, गृहस्थ जीवन जिया, है ना? याद आया? गृहस्थ को लेकर के बहुत सारी बातें बोल दी थी। हुँ, फिर वीडियो शेयर किए थे, फिर शायद आधा दिन में 1 दिन में वीडियो गायब। वीडियो डाउनलोड करके रखना चाहिए। एनीवेज़, आज टेंपल में बताया गया कि हम लोग जो रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सही है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर वो रास्ता सही है। ठीक है, बाकी जिनको जो करना है वो करें। इसके लिए इस रास्ते पे चलना आसान नहीं है। देखिए, आप एक बात समझिए, एकदम क्लियर आप लोगों को बात बता रहा हूँ। अगर कोई बहुत उच्च पर्सनैलिटी, हुँ, बहुत ही उच्च, बहुत ही हायर लेवल पे, हैं, हायर लेवल पे, बहुत ज़्यादा, मैं आगे क्या बोलूँ? समझिए, कोई पर्सनैलिटी है, वो बोले कि गलतियाँ तो होती रहती है, त्रुटियाँ होती रहती है। एग्ज़ैक्ट वर्बेटिम मेरे को चाहिए था, मैं वीडियो देख रहा था, वीडियो गायब। वर्बेटिम मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनका भाव बता रहा हूँ। एग्ज़ैक्ट शब्द-शब्द नहीं बोल रहा हूँ। गलतियाँ तो होती रहती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान का नाम ले लेते हैं और भगवान का नाम, ये वर्बेटिम, ये एज़ इट इज़, डिसॉल्व्स ऑल द सिन्स। भगवान का नाम लेने से सारा अपराध जो होता है, वो खत्म हो जाता है। बात बिल्कुल सही है, भगवान का नाम लेने से अपराध खत्म हो जाता है। पर अगर कोई नाम के बल पे ही अपराध कर रहा हो तो? कोई पोज़ीशन को ही गलत रूप से यूज़ कर रहा हो तो? ये तो नाम अपराध कर रहा है। आप समझ रहे हैं? भगवान का नाम तो वो सारे अपराधों से मुक्ति दिला देगा। परंतु अगर नाम के बल पे ही पाप कर रहे हैं, नाम के बल पे पाप कर रहा हूँ तो कोई बचा पाएगा? नाम अपराध होते हैं ना? हम नाम जपते रहेंगे तो क्या हम मुक्त हो जाएँगे? चैतन्य चेतामृत में क्या लिखा हुआ है? मात्र नाम जप लेने से मुक्त नहीं होंगे। अगर कोई बहुत ही उच्च पर्सनैलिटी ये बात बोले, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलने वाली बात है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, फिर से वही बात, टेम्पल बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उनको करने दीजिए, बिल्कुल करने दीजिए, है ना? और उनका पूर्ण रूप से सम्मान कीजिए। परंतु हम लोगों को एक उच्च मापदंड पे स्थित रहना पड़ेगा। डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है, परंतु रहना पड़ेगा। हुँ, देखिए, हमारा लक्ष्य किसी को फ़ॉलो करना नहीं है, हमारा लक्ष्य शुद्ध भक्त को फ़ॉलो करना होगा, गुरु को फ़ॉलो करना होगा, है ना? शुद्ध भक्त को फ़ॉलो करना। तो ये प्रश्न का उत्तर मैं ढूँढ रहा था, आँखों के सामने आ गया, क्लियर हो गया। थोड़ा मुश्किल है, जीवन थोड़ा-सा मुश्किल होगा,
ऐसे सरल हो जाता, कोई बात नहीं है। भगवान यहाँ तक हाथ पकड़ के चला दिए, श्रील प्रभुपाद यहाँ तक हाथ पकड़ के चला दिए, आगे कौन चलाएगा? हम चलाएँगे क्या? हैं? हम चलाएँगे आगे? श्रील प्रभुपाद जाने, हैं? उनका काम है। कृष्णा जाने उनका काम है। श्रीमती राधा रानी महारानी जाने उनका काम है, मेरा काम नहीं है। हम लोग अपना काम दृढ़ता से करेंगे, ठीक है? और इस अवस्था में हम लोगों को और ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखिए, बाकी सारे काम तो हो जाएँगे। मास को तो अपील कर लेंगे, भीड़ को तो मतलब भीड़ नहीं बोलना चाहिए मुझे, परंतु मास मतलब वैसे ही, ज़्यादातर लोगों को तो प्रचार हो जाएगा, परंतु शुद्ध प्रचार, शुद्ध प्रचार बहुत सारे ग्रंथ पढ़ कर के नहीं आता। नहीं, बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता होंगे तब हम शुद्ध प्रचार नहीं करेंगे। नहीं, एकदम गलत बात। शुद्ध प्रचार गुरु का हृदय जान कर के आता है, ठीक है? मैं फिर से एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है, मंदिर के अगेंस्ट कभी मत बोलिए। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोगों को और डिफ़िकल्ट रास्ते पे चलना है, ठीक है? चलेंगे ना, चलेंगे। हुँ, सीधा प्रभुपाद हाथ पकड़ के चला लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, परंतु प्रतिज्ञ रह कर के, दृढ़ प्रतिज्ञ रह कर के। जैसे कोई हमें मूर्ख बना रहा है, अब जिसको मूर्ख बनाना है वो मूर्ख बनाते रहे, हमको अपना काम करना है ना? हमको अपना काम दृढ़ता से सब कुछ चलिए। मुश्किल पथ पे देखिए एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जब कोई विपरीत परिस्थिति आए ना, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। दुःख तो अंदर-अंदर आएगा, अनुभव होगा, परंतु हमको दुःख अ, को कंट्रोल करना चाहिए। दुःख को कंट्रोल करके फिर डिसीज़न जो लेते हैं वो सही डिसीज़न है। ज़्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, संभाव की स्थिति, ठीक? बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते हम उसका। आप बताइए क्या करना है? हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी सुनने को मिलेगा, ठीक, ठीक है। और बहुत सारी बातें हुई और वो सारी बातें साफ-साफ बता रही थी। पॉलिटिक्स की बातें, वो सब कुछ बताया गया था एंड यू वुड नॉट बिलीव, आप लोगों को यकीन नहीं होगा। मात्र 5 से 10 मिनट में, मात्र 5 से 10 मिनट में सब कुछ बताया गया। सारी बातें रिवील हो गई। काश वो वीडियो, काश वो वीडियो, परंतु ठीक है। एक्चुअली में अंत तो गत्वा, समर्पण का अर्थ यही होता है कि आज्ञा का पालन करना पड़े। जो बोला गया उसका पालन कीजिए, ठीक है। उस दिन एक वीडियो दिखाया था ना, एक डिवोटी बता रहे थे, श्रील प्रभुपाद सबसे ज़्यादा दुखी एक बात पे होते हैं, सबसे ज़्यादा क्रोधित एक बात पे होते थे, क्रोधित, शब्द ये यूज़ किया था, एंग्री। कौन-सी बात पे था? हुँ, प्रभु कौन-सी जी, बात? अगर उनके शब्द फ़ॉलो नहीं होते हैं तो? यस, कौन-सी बात पे? ये एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं था, वर्ड कुछ और था, जो वीडियो देखे थे। क्या था? हरे कृष्ण प्रभु जी, हुँ, अगर कोई उनकी बातों को या शास्त्रों की बातों को मतलब बदल के बोले, फेर-बदल हुँ, करके। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। शास्त्रों को गलत रूप से प्रकट करे, उनके शब्दों को गलत रूप से।
मिशन, जो मिशन है उनका, श्रील प्रभुपाद का जो मिशन, उस मिशन से नेगोशिएशन, उस मिशन को थोड़ा-सा इधर-उधर करना, बड़ा दुःख देता है। प्रयास कीजिए हम लोग श्रील प्रभुपाद को दुःख ना दें, ताकि जब श्रील प्रभुपाद से मिलने का मौका मिले, हमसे खुश रह कर के मिले। हम लोगों ने शुद्ध प्रयास किया। हम लोगों ने शुद्ध प्रयास, एक एक सेनापति सैनिक के, हम लोगों को एक्चुअली में सिचुएशन यही होने वाला है। युद्ध लड़ने जा रहे हैं और ये मालूम है कि हमारा जीवन समाप्त होगा। हम सैनिक हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं और हमारा जीवन समाप्त होगा। एक सैनिक का शौर्य यही होता है, अधिक से अधिक प्रयास करे जीतने का। उसको मालूम है हम हार जाएंगे। हम हारेंगे क्या? हम अपना ये जीवन हारने वाले हैं। ये जीवन समाप्त होने वाला है। हम माया के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग माया का प्रचार कर लड़, मालूम है कि शरीर मेरा जाने वाला है, बहुत जल्दी चला जाएगा। परंतु एक अच्छे योद्धा की तरह हमको पूरा प्रयास करना है। ज्यादा से ज्यादा माया को हम डिफीट करें। ज्यादा से ज्यादा लोग शुद्ध भक्ति करें और कृष्णा के नाम, सबके अंदर की माया को नाश करें। जितने दिन हम जिए, जितने पल हम जिए, सभी को भगवान के लिए और ज्यादा जागरूक, ये हमारा कार्य है। ये हमारा, तो हम जब अच्छे से युद्ध लड़ेंगे और फिर श्रील प्रभुपाद से मिलेंगे, अब श्रील प्रभुपाद की मर्जी कि हमें किस प्रकार स्वीकारते हैं, परंतु प्रसन्न तो होंगे, प्रसन्न तो होंगे। कार्य तो अच्छा है, काम तो अच्छा है, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। बाकी हमारे साथ क्या होता है वो तो वो ही जानेंगे। उनने जिस रास्ते से बोला हम चल लिए, पहुंच गए, अब आ गए हम आपके पास, बोलिए क्या करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, है ना? हाँ? इसीलिए बोले थे हम बस गुरु के शब्दों को फॉलो कर सकते हैं, हम भक्ति नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात थी ना, आज प्रूव हो गई। हम बस गुरु के शब्दों को फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। भक्ति कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है ना? गुरु बोल रहे हैं इस प्रकार से कार्य करो, हम करें। और कभी रागानुगा भक्ति भी आ जाए, रागानुगा भक्ति भी आ जाए, तब भी हम गुरु के शब्दों को ही फॉलो करें। गुरु क्या चाहते हैं, कृष्णा क्या चाहते हैं, बिल्कुल करते रहिए, करते रहिए, दृढ़ता से कीजिए। देखते हैं बहुत लोग हैं ना, आज्ञा पालन भी नहीं करते। डिवोटीज रिक्वेस्ट करते रहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ, परंतु पालन नहीं, बहुत लोग नहीं करते। ये ठीक नहीं, ठीक, कोशिश कीजिए। देखिए जब ये सारी बातें हो रही है, विपरीत परिस्थिति, एकदम विपरीत परिस्थिति, हम लोगों को और स्ट्रांगली खड़ा रहना पड़ेगा, हैं? और स्ट्रांगली खड़ा रहना पड़ेगा। हरे कृष्ण। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, दृढ़ता से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, जिन को रीड करने का है, रीड करना है, कृपया अपना हैंड रेज करें। ऋचा माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ।
तात्पर्य: यद्यपि दक्ष अपने को पराजित मान रहा था, किंतु वह जानता था कि यह दंड शिवजी की महान कृपा थी। उसे स्मरण हो आया कि शिव तथा विष्णु कभी भी ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं करते, भले ही ब्राह्मण अयोग्य क्यों न हो। वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण कुल के वंशज को कभी कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का व्यवहार है। अश्वत्थामा महान ब्राह्मण द्रोणाचार्य का पुत्र था और जिसने पांडवों के सभी पुत्रों की सोए हुए में हत्या करने का घोर अपराध किया था और जिसके लिए श्री कृष्ण ने भी भर्त्सना की थी। तो भी अर्जुन ने उसका वध नहीं किया, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र था। यहाँ पर प्रयुक्त ब्रह्म बंधुषु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण पिता से उत्पन्न हो, किंतु जिसके कर्म ब्राह्मणों के स्तर के अनुकूल न हो। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण न होकर ब्रह्म बंधु होता है। दक्ष ने अपने को ब्राह्मण बंधु सिद्ध कर दिया था। वह एक महान ब्राह्मण पिता ब्रह्मा का पुत्र था, किंतु शिव के प्रति उसका आचरण ब्राह्मणों जैसा न था। इसलिए उसने स्वीकार किया कि वह पूर्ण ब्राह्मण न था, किंतु शिव तथा विष्णु तो अपूर्ण ब्राह्मणों के प्रति भी वत्सल रहते हैं। शिव ने दक्ष को शत्रु मानकर दंडित नहीं किया था, वरन उन्होंने उसे सन्मार्ग में लाने के लिए दंड दिया था, जिससे उसे पता चले कि उसने बुरा काम किया था। दक्ष को इसका आभास हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण तथा शिव की पतित ब्राह्मणों के प्रति, जिसमें वह भी सम्मिलित था, महती कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट की। यद्यपि वह पतित हो चुका था, किंतु उसने यज्ञ करने का व्रत ले रखा था, जो कि ब्राह्मण का कर्तव्य है, और इस प्रकार उसने शिव की स्तुति करनी प्रारंभ की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो देखिए, आप लोग सोचते होंगे, कभी-कभी मैं बोलता हूँ कि जैसे आपको आपको ज्ञात है कि वृंदावन में किसी का बुरा मत बोलिए, हैं? अभी हमें अभी अभी ये बात कर रहे थे कि टेम्पल के लिए कभी अगेंस्ट कभी भी मेरे को सुनना नहीं, कभी भी नहीं सुनना। ठीक है, आप गुणों के प्रति बोल सकते हैं, व्यक्ति विशेष के प्रति बोल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद देखिए, मेरे लिए मापदंड है ना, मेरे लिए भक्ति का मापदंड एकदम सरल है, एकदम सरल। श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं और वो है मापदंड। अब श्रील प्रभुपाद के शब्दों के जो विपरीत बोलता है, वो भक्ति में दूर है, और श्रील प्रभुपाद के शब्दों के ठीक विपरीत बोलता है, वो भक्त नहीं है। मेरे लिए मापदंड एकदम सरल। देखिए, जो जिस गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चलना चाहे, वो चल ले। हम श्रील प्रभुपाद के कहे अनुसार चलें, ठीक है? बाकी जिसको जिस अनुसार चलना है, वो अपने चले। कोई और तरीके से चलना चाहता है, कोई और मार्ग है, आप अपने मार्ग पे चल लीजिए। मेरे लिए उनका मार्ग स्वीकार्य नहीं है। मेरे लिए बस एक मापदंड है, मेरे लिए। मैं ये नहीं बोल रहा वो गलत, परंतु इस बात को समझिए कि कोई भक्ति करने का पल भर भी प्रयास किया, उसका अपेक्षा नहीं होना चाहिए, उपेक्षा नहीं होना चाहिए। कोई भक्ति करने का पल भर भी प्रयास, क्योंकि वो सच में भक्ति करने का प्रयास किया था, एक बार किया था ना। कोई एक बार भी भगवान का नाम लेगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे वैष्णव जानते हैं, वैष्णव। हम उसे भक्त कह करके बोलते हैं। कृष्णा का एक बार नाम सुना, एक बार नाम बोलना। तो स्थिति कैसी है? चाहे कोई भी हो, हमें उनकी अवहेलना नहीं करनी, अनादर नहीं करना। क्यों? यहाँ पे ब्रह्म बंधु के बारे में लिखा। ब्रह्म बंधु बहुत ही प्लीज़, मैं आपको
किसी का दुर्भावना मत रखिए, परंतु वो बड़ा नीच या लो ग्रेड, निम्न कोटि का है, जो ब्राह्मण पिता के तो जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया, परंतु जन्म लेने के बावजूद भी वो सन्मार्ग पे, सतमार्ग पे, भगवत मार्ग पे, भगवान के कहे अनुसार, अपने पिता के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार नहीं चलते। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से उसके पिता के सद्गुण के कारण हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भक्ति करे तो उसके पीछे 7 जन्म, आगे 7 पीढ़ी मोक्ष को प्राप्त हो जाती है ना? इस प्रकार का हमने पढ़ा। ठीक ठीक है, तथ्यों फैक्ट पे हमको ज़्यादा विवेचना नहीं करनी है, आप हृदय पे जाइए। आप कितनों को जानते हैं और क्या जानते हैं? इसीलिए ज़रूरत ये है कि हम इस बात को समझें कि देखिए, ये जो पुत्र के कारण, पिता के कारण पुत्र का महिमा हो रहा है, ये हमारा जो आज के दिन में कास्ट सिस्टम है वो नहीं है। भौतिक जगत में जो कास्ट सिस्टम है ना, हैं? मेरा नाम क्या है? श्रीराम खंडेलवाल। तो ये खंडेलवाल जो आया वो कहाँ से आया? ये कास्ट से आया। ये गड़बड़ है ना? तो ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है? उसमें क्या है कि आप लोग देखते हो कि पिता के कर्म जो होते हैं ना, पुत्र को बाँधते हैं। इनफैक्ट मैं इस बात को बहुत बार नहीं बताता हूँ, आज डिटेल रूप से बात हो रही है, जान लीजिए। देखिए, आप सभी ने अनुभव किया है कि आप अपने घर पे प्रसादम कुक करते हैं, तो घर पे बाकी लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाता है। ऐसा देखा है? जो लोग भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, वो भी थोड़े बदल गए। प्रसाद कृष्ण को ऑफ़र करने के बाद पाया, तो बदल गए। थोड़ा-थोड़ा बदलाव आ गया। हुँ, देखा है? हरे कृष्ण। यस, हुँ, देखा है? घर में अगर प्रसादम कुक करके हम घर वालों को खिलाते हैं, तो दूसरे भी बदल जाते हैं, है ना? ठीक इसी प्रकार से प्लीज़ कोई दुखी नहीं होगा ना? पहले प्रॉमिस कीजिए कोई दुखी नहीं होगा। सच बोल रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं और कड़वा इतना बोल रहे हैं कि आप लोगों को सुन कर के लगेगा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है? परंतु थोड़ा-सा सँभल करके सुनिए। थोड़ा कड़वा है, थोड़ा हार्ड है, जो बोलने जा रहा हूँ वो हार्ड है, ठीक है? बुरा मत मानिएगा। मेरा कार्य है इस सत्य को दिखाना। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप आज के आज ही पूर्ण रूप से उस रास्ते चल दीजिए, है ना? परंतु सत्य जानिए पहले। फिर से प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ हृदय पे मत लगाइएगा। हम जिसके भी हाथ का बना हुआ खाते हैं, जिसके भी हाथ का, उसके कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है, उसके कर्मों का प्रभाव हम पे आता है। जिस प्रकार एक भक्त के हाथ का बनाया हुआ खा करके दूसरे लोग परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार अगर एक अभक्त के हाथ का खाएँ, अगर एक पापी के हाथ का खाएँ, तो हमारे हृदय में भी कल्मश आता है, गंदगी आती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत लोग हैं ना बाहर का नहीं खाते, दूसरे का बनाया, दूसरे के हाथ का बनाया भी नहीं खाते। नोटिस किया है? हरे कृष्णा, नोटिस किया है? दूसरे के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाते। हुँ? येस, नो? बाहर का नहीं खाते। हाँ? नोटिस किया है? तो हमें कोशिश ये करना चाहिए, हम भक्तों के हाथ का बना ही खाएँ, हम भक्तों के हाथ का बना ही खाएँ, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार होए, हर बार 100% हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, एक बहुत ही फ़नी एक्सपीरियंस था, ठीक है? तो ये हायर तत्व है,
फिर से मैं बता रहा हूँ, ये हायर तत्व है, ठीक है? तो अगर कोई लोअर आदमी सुनेगा तो इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर पाएगा। चलिए उसको हायर तत्व को हटाते हैं, सिंपल बहुत ज़्यादा हायर है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर सपोज़ कीजिए कि कोई भी अगर बाहर बाहर जाकर के पा रहा है, कभी कोई ऐसी स्थिति हो गई कि हमको नाम प्रचार करना या हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना या हम भक्ति करना चाह रहे हैं और हमें कहीं पाना ही पड़ जाए, कोशिश करना चाहिए थोड़ा भूखा रह लीजिए। प्रथम प्रयास कैसा होना चाहिए? थोड़ा भूखा रह लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पा लेंगे। परंतु अगर भक्तों के हाथ का नहीं पा रहे हैं तो थोड़ा गड़बड़ है। परंतु क्या कीजिए, अभी जैसे एक पुत्र है, उसकी माता भक्त नहीं है, उसके पिता भक्त नहीं है, पाना तो पड़ेगा। माता के हाथ का तो पाना पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं। छोटा-सा पुत्र है, छोटी-सी पुत्री है, बोले कि आज से हम आपका हाथ का नहीं खा रहे हैं। हमको पता चल गया गड़बड़ होता है, हम नहीं पाएँगे आपके हाथ। इस प्रकार कर तो नहीं सकते। तो हमको क्या करना है, कोशिश कीजिए ये हृदय में रखिए कि आगे चल के अगर मौका मिलेगा तो हम बस भक्तों के हाथ का पाएँगे, है ना? नहीं तो बस हम खुद बनाएँगे वही पाएँगे, खुद ऑफ़र करेंगे वही पाएँगे। तो ये कर्मों का प्रभाव होता है। एक्चुअली में भक्त कर्मों के प्रभाव से परे हैं। भक्त जो होते हैं वो कर्मों के प्रभाव से परे होते हैं। उनको कोई अच्छा-बुरा कर्म थोड़ी ना हार्म करता है। परंतु हम में भौतिकता शेष है ना, कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन गए। अगर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बन गए फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु जिनमें भी भौतिकता शेष है, उनको प्रभाव पड़ता है। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो और अगर किन्हीं को इस पे कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लीजिएगा। परंतु कोशिश कीजिए कि भक्तों के हाथ का ही पाइए, कृष्णा को ऑफर तो पाना ही है, परंतु ये हायर तत्व है, हायर रूल है। पहले तो कृष्णा को ऑफर करके पाइए, हैं? कृष्णा को ऑफर करके पाएँगे तो कृष्णा ने प्रॉमिस किया समस्त पापों से मुक्ति। अब उसके भी ऊपर क्या है, भक्तों के हाथ का पाइए। अब उसमें एक एक्सेप्शन है, माता-पिता अगर बना दें तो ठीक है, पाना पड़ेगा। परंतु कृष्णा को ऑफर करके पाइए और हृदय में यही रखिए कि अगर मौका मिले, स्थिति ऐसी हो, तो हम हमेशा भक्तों के साथ हैं। आई होप यू क्लियर। बड़ा डर लगता है, हायर हायर प्रिंसिपल बना दें। प्रभु जी देखिए आप तो है ना बड़ा कैड़ा प्रिंसिपल बता रहे हैं, इतना मुश्किल बोल ओके। ये क्वेश्चन ले लें अभी? नहीं, 10 बजे लेंगे। ठीक है, यस। ओके। परंतु अ, हुँ, 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 इसी प्रकार जब ये कर्म बंधन के बारे में जाना है ना, इसी प्रकार जब एक पिता ब्राह्मण होता है ना, तो उसके कर्मों का प्रभाव पुत्र को भी आता है। चाहे वो ब्राह्मण के गुणों का पालन न भी कर रहा, ठीक है? तो इसीलिए ये उसको जो पिता के पुत्र होते हैं, उनको ब्रह्मबंधु बोला जाता है। वो एक्चुअली में होने के लिए तो निम्न कोटि के, परंतु फिर भी उनको उच्च जानते हैं, है ना? कोई शुद्ध भक्त के अगर कोई पुत्र है, पुत्री है, कोई खराब भी है, ठीक है? तो वो ब्रह्मबंधु हुए, ठीक है? तो उनके प्रति भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, नहीं जानना चाहिए, ठीक है? कोई कोई कारण से एक्चुअली में जो भक्त होता है ना, वो किसी का भी बुरा नहीं जानता। वो सब में यही देखता है कि सब में भगवान के अंश हैं और सब में क्या देखता है? सब कोई संघर्ष कर, बस तीसरा कुछ देखते ही नहीं है। बस यही देखता है भगवान के अंश हैं और सब कोई संघर्ष कर और हमें सब कोई को संघर्ष से निकालना है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए
आई होप समझ में आया होगा ब्रह्म बंधु का क्या अर्थ है। और ब्रह्म बंधु का जिसके घर में, जिस ब्राह्मण के घर में अगर किसी पुत्र का जन्म हो जाए, अगर वो गड़बड़ भी हो, उसको भी इतना आदर क्यों दिया जाता है? उसको भी उसकी भी अवहेलना क्यों नहीं होती? तो दक्ष प्रजापति यहाँ पे अपने आप को ब्रह्मबंधु बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं नियमों का मैं भक्त तो नहीं हूँ, मैंने तो बड़ा अपराध किया है, परंतु ये तो सिद्ध है कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, ब्रह्मा जी भक्त हैं, है ना? तो मैं गड़बड़ मतलब गलत भी हूँ, तो भी मेरे पे आप कृपा करें। हरे कृष्णा। देखिए, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है। हाँ, राघव प्रभु जी सही है। नहीं, 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 नहीं। बस ब्राह्मण के पुत्र के गुण का आदान-प्रदान नहीं होता। इनफैक्ट भौतिक जगत में हम लोग देखते हैं, अगर कोई डॉक्टर होता है, पार्शियलिटी नहीं करना चाहिए। आपका कोई एग्ज़ाम्पल बाद में। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण, लेट्स कंटिन्यू। बाय द वे मैंने आंसर तो कर ही दिया, आपको समझ में तो आ ही गया। ओके, आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हे महान तथा शक्तिमान शिव, विद्या, तप, व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने के हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं। जिस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किए रहता है। तात्पर्य: समाज में भले ही मनुष्य का सामाजिक पद कुछ भी हो, विशिष्ट मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए वैदिक शास्त्रों में वर्णित अनुष्ठानों को संपन्न करना है। शिव को पशुपति कहा जाता है क्योंकि वे जीवात्माओं की उन्नत चेतनाओं में रक्षा करते हैं, जिससे वे वर्ण तथा आश्रम की वैदिक पद्धति का अनुसरण कर सके। पशु शब्द से पशु तथा मनुष्य दोनों का बोध होता है। यह कहा जाता है कि शिवजी पशुओं तथा पाशविक वृत्ति वाली जीवात्माओं की जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है, सदैव रक्षा करने में रुचि दिखाते हैं। यह भी कहा गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति परमेश्वर के मुख से हुई है। हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि शिव को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में संबोधित किया जाता है। वैदिक साहित्य में वर्णित है कि ब्राह्मण विष्णु के विराट रूप के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उदर या कटिभाग से तथा शूद्र पांव से उत्पन्न हुए। शरीर की संरचना में सिर का प्रमुख महत्व रहता है। ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, जिससे विष्णु की पूजा हेतु दान स्वीकार कर सके और वैदिक ज्ञान का प्रसार कर सके। शिव को पशुपति कहा जाता है। वे ब्राह्मणों तथा अन्य जीवात्माओं की रक्षा, अब्राह्मणों या आत्म साक्षात्कार के विरोधी असंस्कृत व्यक्तियों के हमलों से करते रहते हैं। इस शब्द की दूसरी विशेषता यह है कि जो व्यक्ति वेदों के केवल अनुष्ठान संबंधी अंश में लिप्त रहते हैं और भगवान की स्थिति को नहीं समझ पाते, वे पशुओं से किसी प्रकार भी अधिक उन्नत नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसकी पुष्टि की गई है कि कोई भले ही वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन क्यों न करे, किंतु यदि वह कृष्ण चेतना विकसित नहीं करता, तो वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न करने में लगा उसका सारा श्रम समय का अपव्यय है। दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के पीछे शिव का मंतव्य उसे दंडित करना था, क्योंकि उसने शिव की उपेक्षा करके महान अपराध किया था। शिव द्वारा दिया गया दंड उस ग्वाले द्वारा दिए जाने वाले दंड के समान है, जो अपने पशुओं को डराने के लिए लाठी रखता है। यह आम कहावत है कि पशुओं की रक्षा के लिए लाठी चाहिए, क्योंकि पशुओं में विवेक और तर्क शक्ति नहीं होती। जब तक लाठी नहीं होगी, वे आज्ञा पालन नहीं करेंगे। पाशविक वृत्ति वाले मनुष्यों के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, किंतु जो उन्नत है, वे तर्कों तथा शास्त्रीय प्रमाणों से मान जाते हैं। जो लोग भक्ति में अथवा कृष्ण चेतना प्रगति किए बिना वैदिक अनुष्ठानों का पालन मात्र करते हैं, वे पशु तुल्य है और शिव जी पर ऐसे लोगों की रक्षा का भार है, जिससे वे कभी-कभी
उन्हें दंडित करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने दक्ष को दंडित किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब एक जनरल इंक्वायरी। मैं मतलब किसी पे आक्षेप तो नहीं लगा रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे ही बस, मतलब ऐसे ही। कितने लोगों को आप जानते हैं जो भगवत गीता को आ, एक लाल कपड़े में बांधेंगे और पूजन स्थान पे रख देंगे और बाहर से कपड़ा में बांध करके प्रणाम करते हैं और भगवत गीता खोल करके पढ़ने का मन नहीं करता है? कितने लोगों को जानते हैं? हैं? हरे कृष्ण। नहीं जानते किसी को? जानते हैं क्या? आप लोग किसी को जानते हैं सर? हैं? भगवत गीता को लाल कपड़ा, हाँ, अच्छे से, एकदम अच्छे से रख देंगे। लाल कपड़ा कहने का अर्थ है जरूरी नहीं है लाल कपड़ा में ही बांधना, अच्छे से एकदम रखेंगे। भगवत गीता बहुत बहुत सम्मान। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। पढ़ना, मैं उन पे कुछ बोल थोड़ी ना रहा। आप क्या समझ रहे, कुछ बोल रहा हूँ? मेरा कटाक्ष किसी पे नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। समझ रहे? टूल के कपड़े में लपेट, वेरी गुड। बस ऐसे ही रख दीजिए सूटकेस में, हाँ वेरी गुड। ऐसे ही बहुत अच्छे से रखिए। और ये भी कहते हैं कि भगवत गीता को हेड के नीचे नहीं रखना अच्छा होता। हाँ, वो सब कुछ अच्छा बुरा सब बता देंगे। वो उनसे एक बात पूछिए, भगवत गीता को पढ़ना अच्छा होता है कि नहीं होता है? भगवत गीता को पढ़ा भी जाता है? ये क्या बात कर रहे हैं? हैं? पढ़ा भी जाता है? ये तो अलग बात कर रहे हैं। पता नहीं, आप ठीक आदमी नहीं है, हम बात नहीं कर रहा। चलिए, समझिए इस बात को कि देखिए, हम किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहे हैं, आप समझिए। अगर कोई अनुष्ठान, बड़े-बड़े अनुष्ठान करने लग जाए, हैं? ये तो छोटी-सी बात कर रहे हैं। कोई बड़े-बड़े अनुष्ठान करने लग जाए, परंतु शास्त्रों को नहीं मानते हैं, परंतु आज्ञा पालन नहीं करते। हुँ? परंतु गुरु के शब्दों को नहीं मानते, कृष्णा के शब्दों को नहीं मानते। भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? कृष्णा का संदेश लिखा, वो नहीं मानेंगे। वो क्यों मानेंगे? वो हम नहीं मानते, वो हम नहीं समझते। हमको क्या मालूम है भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है? हमको नहीं समझ में आता। उनके लिए क्या लिखा है? वो पशुओं से किसी प्रकार भी अधिक उन्नत नहीं है। देखिए, शिव जी जो है ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस के तमोगुण के स्वामी हैं। तो तमोगुण में स्थित जो लोग हैं, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है। तमोगुण में स्थित जो लोग हैं, जो शास्त्र को नहीं मानते, शिव जी उनकी भी रक्षा करते। आप समझिए, कृष्णा ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि घोर तमोगुनी की भी रक्षा कृष्णा शिव जी के माध्यम से करते। अब समझिए, पिता है ना कृपालु है, पुत्र है उद्दंड है। पुत्र को आज्ञा पालन करना नहीं है। पिता चाहता है कि मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो तुम कष्टों में नहीं फंसोगे। पुत्र बोलता है कि हमको तो कष्ट में फंसना है। पिता क्या करे? पिता समझा समझा के थक गया है, पुत्र मान नहीं रहा है। पिता क्या करे? फिर पिता क्या करता है? पिता अपने भिन्नांश को भेज देता है, जाओ जी शिव जी जाओ, मेरा पुत्र नहीं मानता, बड़ा मूर्ख है, हम समझाए बहुत बार, सुन नहीं रहा। जाइए, आप जाइए। शिव जी बोले क्या करना है? अरे उनकी भी रक्षा कीजिए, हम तो कृपालु हैं सब। वो भी तो मेरा पुत्र है, जो मेरी आज्ञा नहीं पालन कर रहा वो भी तो मेरा पुत्र है। परंतु आपकी तो आज्ञा पालन नहीं कर रहा। आज जाओ उसको दंड भी दे देना, परंतु फिर भी रक्षा करो। तो शिव जी
दंड भी दे देते हैं परंतु फिर भी रक्षा तो करते हैं। क्योंकि कृष्णा उनको रक्षा करने के लिए भेजते हैं। कृष्णा को बर्दाश्त नहीं होता। कृष्णा झूठ बोलते हैं। बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। बहुत झूठ बोलते हैं। कृष्णा सभी के हृदय में परमात्मा रूप में क्यों विद्यमान है? जब बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। सभी के हृदय में है ना। सभी को गाइड कर रहे हैं ना। सभी को सही और गलत का भेद बता रहे हैं। बोल रहे हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। शुद्ध भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं क्योंकि उनके पास कोई आश्रय नहीं। एकमात्र आश्रय है कृष्ण। अगर कृष्णा रिजेक्ट कर दें तो मेरा पता नहीं क्या होगा। हमारे पास बहुत सारे आश्रय होते हैं। ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। शुद्ध भक्तों के पास एक आश्रय कृष्ण। और कृष्णा ठुकरा दे तो इस प्रश्न का उत्तर उनको मालूम ही नहीं। जो शुद्ध भक्त होते हैं उसको उनको इस प्रश्न का उत्तर आते ही नहीं है। क्या कृष्णा ठुकरा दे तो? शिक्षा अष्टकम में पढ़ते हैं, मैं तो आपका सनातन दास हूं, गले लगा लीजिए या पैरों के नीचे कुचल लीजिए, मैं तो आपका दास। ठुकरा दे तो कृष्णा मना कर दे तो वो तो स्वतंत्र है। आप सब कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र। शुद्ध भक्तों के पास कोई ऑप्शन नहीं। ये ऑप्शन नहीं। बहुत बार बताया है, हाईएस्ट लेवल पे समझ में नहीं। इस भाव को समझ करके बताइए। कृष्णा ठुकरा देंगे तो क्या करेंगे? भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण ठुकरा देंगे क्या करेंगे? हम श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहे हैं और श्रील प्रभुपाद हमें ठुकरा देते। शुद्ध भक्तों के पास इसका आंसर नहीं। क्योंकि उनको मालूम है कृष्णा प्रॉमिस करते हैं भगवत गीता, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव। आपको जिसकी जरूरत होती है वो मैं प्रदान करता हूँ। जिस चीज की कमी होती है, जो चीज आपके पास होती है उसकी रक्षा करता हूं। कृष्णा प्रॉमिस। शुद्ध भक्तों के लिए इससे ज्यादा कोई प्रमाण चाहिए? इससे अधिक क्या प्रमाण चाहिए? भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं रक्षा करूंगा। बस अगर भगवान रक्षा करेंगे तो मेरे को कुछ नहीं। अगर श्रील प्रभुपाद रक्षा करेंगे तो हमको कुछ नहीं। हमको कुछ नहीं। हम उनके कहे मार्ग पे बस चलते हैं, बाकी उनकी जैसी इच्छा। कृष्णा सभी की रक्षा करते हैं, जो पतित होते हैं उसकी भी। परंतु हमें वो कार्य करना चाहिए जिस कार्य को करके कृष्णा प्रसन्न हो जाए। हमको दूसरों को प्रसन्न करने का कार्य नहीं करना। हमने देख लिया, इसको प्रसन्न किया, उसको प्रसन्न किया, उसको प्रसन्न किया, उसको प्रसन्न किया, सब कोई दुखी है। कोई हमसे पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं है।
चलिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। बहुत हो गया इधर-उधर। अब कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। ठीक है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना। अगर कोई अपराधी जेल में भर्ती हो जाए, जेल में बंद हो जाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना। ठीक है, हम जेल में चले गए हैं, हमने गलत कार्य किया था, हमारे साथ गलत हो रहा है उसी कारण। परंतु ये जो गलत किया अब नहीं कर, अब नहीं, हो गया, हमने बहुत गलत किया, आज तक गलत किया, अब नहीं, बस इतना। हुँ? अगर हम इसमें श्योर हो कि अब गलत नहीं करेंगे, कष्ट से मुक्ति का मार्ग पे हम लोग अग्रसर हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करते रहिए, कृष्ण नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। जिनकी भी वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया हैंड रेज़ करें। राघव प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पलक माता जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता की जय श्रीमद् भागवत जय चैतन्य चैतन्य की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, एक वो बात था, मैं बार बार भूल जाता हूँ। एक दिन, एक दिन, एक्चुअली में 2 दिन हो रहा था, पर एक दिन ऐसा आ रहा है जिस दिन बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं उन कष्टों से कैसे। हाँ, कल एकादशी, कल एकादशी, थैंक यू सो मच। कल एकादशी है, सब कोई नोट कर लीजिए, कल एकादशी। ठीक है, ओके। एक दिन ऐसा है जब कष्ट आ सकते हैं, क्लासेस फिर भी चलेंगी, कुछ भी स्थिति में क्लासेस चलेंगी, है ना? वो तारीख है फ्राइडे 23rd, ठीक है? 23rd, 3-4 दिन बाद, है ना? तो उस दिन पता नहीं कैसे-कैसे होगा, क्या-क्या होगा, मुझे नहीं पता है, बट किसी तरीके से क्लासेस होनी चाहिए। जो भी स्थिति हो, क्लासेस नॉर्मली होनी चाहिए। लेट्स सी, देखेंगे क्या होता है। ये 23rd को थोड़ा-सा चैलेंजिंग होगा, ठीक है? ओके?
चलिए, अब 2 जिज्ञासाएँ हैं। बाय द वे डिवोटीज़ आप लोग पहले से ही तैयार रहिए। मेरे से वीडियो माँग लीजिएगा, मैं वीडियो दे दूँगा। अगर बाय एनी चांस कुछ नहीं चलेगा, क्लासेस नॉर्मली होंगी, फिर भी आप लोगों को जॉइन करना है, वीडियो देखेंगे, ठीक है? मैं भी जॉइन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है? 1 दिन का इश्यू है, प्लीज़, ठीक है? ओके, चलिए अब वो जिज्ञासाएँ हैं, उन जिज्ञासाओं को ले लें। ओनली ब्राह्मण फादर का इफ़ेक्ट होता है? नहीं। एक क्षत्रिय का भी प्रभाव होता है अपने पुत्र पे, एक वैश्य का भी होता है, एक शूद्र का भी होता है, ठीक है? सभी का प्रभाव होता है। परंतु ज़रूरी नहीं है कि कोई क्षत्रिय पिता हो, तो पुत्र भी क्षत्रिय गुण वाला, है ना? इनफैक्ट कली काल में, अभी के एज में, कोई भी ब्राह्मण का कार्य कर रहा है, तो उसके पिता या जनरेशन, पिता को नहीं बोलना चाहिए, जनरेशन शूद्रों वाला ही होता है, सबकी सेवा ही करने वाले होते हैं। इस कली काल में सब कोई सेवक सेवक की तरह कार्य करते रहते हैं। तो फिर भी ब्राह्मण तो दिखते हैं, ब्राह्मण का कार्य करने वाले तो दिखते हैं। हम तो उन्हें शुद्ध ब्राह्मण ही जानेंगे, है ना? ओके, चलिए प्रभु जी आपने बोला था पिता का कर्म पुत्र के लिए बंधन बन जाता है। देखिए क्या होता है, अभी सपोज़ पिता अभी सपोज़ कीजिए कि सर्विस वाले हैं, जॉब करते हैं और जॉब करके बहुत मुश्किल से घर चल पाता है। तो पुत्र ना चाहते हुए भी इस भाव का हो जाता है कि किसी तरीके से पैसे कमाएँगे तो घर चलेगा। होता है नहीं होता? यस, नो? हरे कृष्ण। यस, नो? हुँ? अगर पिता ने किसी एक दृष्टि से संघर्ष देखा है, तो पुत्र भी उसी भाव का हो जाता है। होता है कि नहीं होता? सबको ये अनुभव किए हैं? ना चाहते हुए। पिता ने संघर्ष देखा है, तो पुत्र उस प्रकार का हो जाता है, उस हृदय का हो जाता है। ठीक है? ठीक इसी प्रकार से अगर पिता के साथ किसी ने छल कपट किया हो, तो पुत्र भी सोचता है कि यहाँ पे छल कपट करने वाले बहुत। ठीक इसी प्रकार से और भी कार्य तो पिता के साथ होता है, पुत्र वो देखता है और देख करके स्वयं ही पिता के कर्मों के बंधन में फँस जाता है। पिता कुछ गलत कर दे, तो पुत्र पे आक्षेप आ जाता है। आजकल उल्टा भी होता है। परंतु सामान्य रूप से पिता कोई आक्षेप कर दे, पुत्र पे Yes. हरे कृष्ण। डिड आई एक्सप्लेन? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्ण। किन्हीं की कोई जिज्ञासा? कुछ भी पूछना, कुछ भी जानना? हुँ। मैंने पहले ही बता दिया है, फिर से बोल रहा हूँ, 23 तारीख को सब नॉर्मली जॉइन करेंगे, चाहे कोई भी स्थिति हो। पहले ही इसलिए बता दिया क्योंकि एक दिन आएगा कष्ट, उस दिन कुछ कुछ ऐसा कार्य है, हो सकता है सुबह से रात तक ही उस दिन पूरा लगा हुआ है, ठीक है? फिर भी कोशिश करेंगे कि सब कुछ नॉर्मली ओके, यस, कहीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं है? कल एकादशी भी है। हाँ, एकादशी है तो ज़्यादा से ज़्यादा राउंड चैंट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ओके, किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ नहीं पूछना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी कल एकादशी है, फिर उसके बाद वराह द्वादशी है और फिर नित्यानंद त्रयोदशी है। तो फास्टिंग किसका क्या करना है प्रभु जी? वराह द्वादशी का भी करते हैं, हाफ डे होता है। नित्यानंद त्रयोदशी का भी हाफ डे होता है। चलिए मैं देखता हूँ।
मेरी मेमोरी तो आप लोग जानते हैं। चलिए कल मैं देख कर के बताता हूँ। मेरे को फिर से रिमाइंड कर दीजिएगा। मैं देख लूँगा। तीनों दिन हाल्फ डे फास्टिंग होता है। बट जो भी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करवाएँगे। ओके। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ओके। अ, त्रयोदशी किस दिन है? 23 को? नहीं 22 को। 20, 21, 22 ठीक। मैं वही देख रहा था 23 को तो नहीं पड़ा। ओके, चलिए और किसी की कोई जिज्ञासा है? दशमी को रात में नहीं खाना चाहिए अगर कल एकादशी व्रत है तो। नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? बहुत लोग हैं ना, स्ट्रिक्ट रूल के लिए बहुत सारी चीज़ों का पालन करते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों का पालन करते हैं। अब देखिए इसका लॉजिक वही है, जो मैं 2 ब्रह्म मुहूर्त पहले बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त 36 मिनट का होता है ना? 72 मिनट हो जाता है। इज़ दैट करेक्ट? हुँ। 1 मिनट बता रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए। हुँ, 36 मिनट, ठीक है? नहीं, 48 मिनट 1 ऑवर 36 मिनट हाँ, 1 घंटा 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट, डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटे ही तो होता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 घंटा 36 मिनट, 1 ऑवर 36 मिनट, ठीक है। तो एक्चुअली में होता कैसा है कि अगर 1 घंटा 36 मिनट पहले जब भी व्रत स्टार्ट हो रहा है, उससे 1 घंटा 36 मिनट पहले तक पा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं पा सकते। देखिए कैसा है ऑस्टेरिटी में हायर से हायर से हायर से हायर से हायर प्रिंसिपल जितना हायर चले जाइए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं आपको हायर प्रिंसिपल की बातें बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप आज से ही हायर प्रिंसिपल पालन करने लगिए। आपको बस बात बता रहा हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, आप लोग जानते होंगे, कोई ना कोई ऐसे जानते होंगे। नहीं कुछ जानते होंगे तो जैन लोगों को सुने होंगे। क्या शाम को सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं पाते। जानते हैं ऐसे लोगों को? हुँ, कुछ लोग होंगे ज़रूर, सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं पाते। हुँ, जी या प्रभु जी, अच्छी तरह से। हाँ, अब देखिए क्या है, बहुत लोग ऐसा पालन करते हैं कि सूर्यास्त के बाद जो समय आ रहा है, अगले दिन पूरा हम एकादशी का व्रत करेंगे, सूर्यास्त के बाद हम करेंगे ही नहीं। सूर्यास्त के बाद हम पाएँगे ही नहीं। अगले दिन पूरा एकादशी का व्रत करेंगे और पारण के समय जब पारण होता है। समझ में आया? ये डेढ़ दिन का व्रत हो गया ऑलमोस्ट। हुँ, समझ में आया? लोग इस प्रकार से व्रत करते हैं, ठीक है? हुँ, आया समझ में? नहीं आया? दशमी को यस हाँ, बोलिए, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हुँ, हाँ, वो कुछ लोग कहते हैं जैसे घर में ही कि दशमी को रात में नहीं खाना चाहिए अन्न। हाँ, ठीक है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं। अब देखिए समझिए, अगर हायर प्रिंसिपल को फॉलो कर सकते हैं तो कर लें। इसमें कौन रोका है? हैं? उससे ज़्यादा अच्छा है निर्जला कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं निर्जला कर लीजिए, अन्न पा लीजिए। 1 दिन पहले ब्रह्म मुहूर्त से पहले अन्न पा लीजिए, पूरा दिन निर्जला कर लीजिए। हैं? बहुत लोग बहुत हायर प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो ठीक है, जितना कर सकते हैं वो कीजिए ना। एक्चुअली में इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि हम खाने के बारे में ना सोचें। समझिए, ये सब प्लीज़ शब्दों के लिए माफ़ कीजिए परंतु आप भावना समझिए। ये सब कर्म कांड रह जाएगा। अगर हम ऐसा इस प्रकार से पालन करते रहें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम वो कर भक्ति साइड में चली गई, चैंटिंग साइड में चला गया, नाम जप साइड में चला गया, कृष्णा का चिंतन साइड में चला गया, हैं? श्रवणम कीर्तन साइड में चला गया। हम तो स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का पालन कर रहे हैं।
वो क्या है? उससे क्या होगा? कोई अगर एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए, परंतु भक्ति दृढ़ता से नहीं कर रहा, तो उसका क्या लाभ? एक बात बताइए, आपने व्रत किया, हैं? आप निर्जला व्रत करने वाली थी। आपने क्या किया, सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट, सूर्य उदय से या फिर व्रत स्टार्ट होने से, जो भी पहले, उससे ए या फिर व्रत स्टार्ट होने का जो भी टाइम हो, उससे 1 घंटा 36 मिनट, उससे पहले आपने आधा 1 घंटा पहले बहुत कुछ पा लिया, ठीक है? एकादशी का व्रत भी किया कैसे? सुबह से कुछ ना कुछ पा रहे, परंतु क्या किया? सुबह से रात तक प्रचार किया। सुबह से रात तक कृष्णा नाम का प्रचार, सुबह से रात तक लोगों को भगवान के बारे में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही दृढ़ता से व्रत का पालन करना, वो ज़्यादा। देखिए, पालन क्या करना है? हमको अन्न नहीं पाना, ठीक है? तो एकादशी के दिन अन्न मत पाइए। अब कोई हायर प्रिंसिपल में आ जाए, बोले पिछले दिन मत पाइए, बोले पूरा दिन मत पाइए, बोले ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ठीक है, जिसको जो बोलना बोलता है। हमारे लिए प्रिंसिपल यही है, 1 घंटा 36 मिनट पहले हम कुछ भी पा सकते हैं, उससे पहले कुछ भी पा सकते हैं, ठीक है? लोअर प्रिंसिपल एक और होता है, बोले किसी दिन मेरी तबीयत ही खराब हो गई या उल्टी हो गया, व्रत होने से पहले, शुरू होने से पहले हमको उल्टी हो गई, तो हमको कम से कम इतना कर लेना चाहिए, जो व्रत का स्टार्टिंग टाइम है, तब से हम व्रत को स्टार्ट कर दें, है ना? तब से व्रत को स्टार्ट कर दें, है ना? जो भी टाइम से स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम से स्टार्ट कर दें, और कब तक? जब तक व्रत एंड हो, ठीक है? ये लोअर प्रिंसिपल है। हायर प्रिंसिपल 1 घंटा 36 मिनट। फॉलो क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए 1 घंटा 36 मिनट पहले से कुछ भी नहीं पाना है, वही। जैसे आजकल सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, ठीक है? तो साढ़े 5 बजे, 5 बज के 24 मिनट अगर ठीक 7 बजे हो रहा है। त पिछले बार 7 ही बजे व्रत स्टार्ट हुआ, 7 बज के 4 मिनट। अब थोड़ा पहले होने लगेगा, है ना? गर्मी आ रहा है। तो 7 बज के 4 मिनट पे हुआ था, तो सूर्योदय 7 बज के 4 मिनट पे हो रहा है, तो 1 घंटा 36 मिनट कितना हो गया? अ, साढ़े 5 बजे, 5 बज के 28 मिनट, है ना? 5 बज के 28। आप 5 बजे से पहले कुछ भी पाए ठीक, कुछ भी पाए ठीक। अब वो नहीं कर सकते तो पहले रात को पा लीजिए। किसी को प्यास लगे, निर्जला करना, ठीक है, पहले पा लीजिए। एक्चुअली में वो भी इसलिए होता है, नहीं तो हम व्रत से ठीक पहले भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी इसलिए होता है कि मुँह में कुछ रहना नहीं चाहिए। कोई अन्न नहीं रहना चाहिए, कोई जल नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं रहना चाहिए। तो 1 घंटा 36 मिनट का टाइम है, उससे पहले आप पा लीजिए, ताकि मुँह में नहीं। अब हायर प्रिंसिपल के लिए इनफैक्ट शास्त्रों में भी बहुत बार मेंशन है। बहुत लोगों ने महिमा सुनी होगी, एकादशी की महिमा सुनी होगी कि पहले दशमी से व्रत का स्टार्ट कर दिया, ना? दशमी से फल पा रहे थे। बहुत कुछ सुना। ठीक है, हायर प्रिंसिपल है, वो लोग कर रहे हैं, ठीक, कोई बात नहीं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम नाम प्रचार करें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बाकी जो जो व्रत का भी पालन कर रहे हैं ना, शुद्धता से नहीं कर पा रहे। हम जो भी सोचते हैं व्रत का पालन कर रहे हैं, शुद्धता से नहीं कर पा रहे। तो कम से कम 16 राउंड जपें, अच्छे से जपें, कंसंट्रेशन के साथ, शास्त्र अच्छे से पढ़ें, नाम प्रचार अच्छे से करें। और एक बात और, एकादशी के दिन कभी भी किसी का भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा भी नेगेटिव ना बोलें। कोशिश करें अपने भक्ति पे फोकस। किसी एकादशी के दिन उठने में थोड़ा लेट हो जाए तो क्या कर सकते हैं? उठने में लेट हो जाए, मतलब उठने में लेट हो गया तो व्रत आप सपने में ही मतलब सोते-सोते ही आपका व्रत स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद आपको कुछ नहीं पाना। कोशिश ये होना चाहिए एकादशी के दिन कम सोएँ, परंतु अगर तबीयत खराब है, ठीक है, सो जाइए, ठीक है? प्रभु जी, व्रत कितने टाइम पर स्टार्ट होगा और पारण कितने टाइम पर होगा, कैसे डिसाइड होता है? नहीं, वो एक्चुअली में सूर्योदय के अनुसार होता है और बहुत सारा कैलकुलेशन के अनुसार होता है। एक तो हमेशा सूर्योदय के अनुसार होता है।
पर बहुत सारा कैलकुलेशन तो इसीलिए बोलते हैं वैष्णव कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए। उसका कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन क्यों समझना चाहते हैं? आपको क्यों समझना है कैलकुलेशन कैसे? समझ करके क्या कीजिएगा? हुँ? वो आपको कैलेंडर बनाना है? नहीं प्रभु जी, ऐसे जिज्ञासा है मन में। तो एक सूर्योदय होता है और भी कैलकुलेशन होता है। इस बार 6:52 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ वृंदावन। ओके, कहीं और का जानना है? तो बोल दीजिए, बता दीजिए। चलिए और कुछ देख लेते हैं। न्यू दिल्ली, दिल्ली का देख लेते हैं। 6:55 से। तो ठीक है। देखिए, ठीक है, आपका जानने का इच्छा हुआ ठीक है। परंतु जान करके यही समझिए कि इसको जान करके हम बस यही समझेंगे कि ये समय पे होता है और ये समय पे इस समय पे स्टार्ट होता है, इस समय पारण होता है। बस ठीक है। और बाकी हमको जानने का इच्छा नहीं होना चाहिए। क्या? कि हम और डीप में जानना चाहते हैं। बस ठीक है ना। आप समझिए बहुत शुद्ध भक्त बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, करने दीजिए ना उनको। जो चीज़ अच्छे से हो रही है हम क्यों दिमाग लगाएँ? गुरुजी एकादशी रिमाइंडर ऐप में टाइमिंग धाम की देखने होती, ये सब जहाँ रहता है वहाँ की। नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन। अ, एकादशी का टाइमिंग कहाँ का देखते हैं? जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का। जहाँ पे भी आप हैं वहाँ का टाइमिंग देखते हैं, ठीक है? जो भी सिटी पे, जो भी लोकेशन पे। और कृपया टाइमिंग देख कर के ही पारण कीजिए, टाइमिंग देख कर के ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है? और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? यस, कोई जिज्ञासा है? देखिए, कोशिश कीजिए, किन्हीं के पास छोटा बच्चा भी हो ना, कोशिश कीजिए सभी को एक दिन अन्न ना खिलाएँ। बहुत कुछ है खिलाने को, बहुत कुछ है खिलाने को, हैं? वही मैं बोल रहा हूँ, हायर प्रिंसिपल पे और ज़्यादा ऑस्टेरिटी मेंटेन कर सकते हैं। कोई निर्जला भी कर सकता है, कीजिए ना निर्जला और निर्जला हो जाए बोले और ऑस्टेरिटी करना, अगले दशमी के सूर्यास्त से निर्जला कर लीजिए, हैं? वो और ऑस्टेरिटी करना कीजिए। जिनको हायर हायर तत्व, हायर स्टेज में ऑस्टेरिटी करना हो कर सकते हैं, कर सकते हैं। परंतु ठीक है, कोशिश ये रखिए कि नाम प्रचार अच्छे से हो। कोशिश ये करिए कि भक्ति अच्छे से हो। एकादशी इसलिए आती है ताकि हम भक्ति में स्थित हो जाएँ, दृढ़ हो जाएँ, लक्ष्य को समझें, कृष्णा से प्रेम को जागृत करें, सेवा भाव में आएँ। एकादशी किस लिए होता है? ताकि हम अन्न के बारे में ना सोचें। सभी को ये जागृति होनी चाहिए। छोटे से बच्चे को भी जब हम फल खिलाते रहेंगे ना, तो ज़रूर पूछेगा, माताजी आज फल क्यों खिला रही हैं? आज वैसा वाला नहीं खिलाइएगा, जैसा डेली खाते हैं वो नहीं खिलाइएगा। इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं है कि कोई भूखा रह जाएगा। कोई फल ही खा लेगा, सुबह एक बार फल खिला दिया, बाद में एक बार कोई सांवा का चावल बना दिया, रात को एक बार कोई आलू का सब्ज़ी बना दिया। आलू का सब्ज़ी वो बनता है, एकादशी के लिए बहुत फेमस है। घी में वो जीरा डाल करके, सेंधा नमक डाल दिया, बना दिया। बच्चा भी जिज्ञासावश पूछेगा, आज हम वो नहीं खाएँगे। तो हमको जानना चाहिए, हमको सभी को समझना चाहिए, क्या? आज भगवान का नाम लेने का दिन है। आज बस भगवान का नाम लीजिए।
है ना? तो उनको भी पता होना चाहिए, आज भगवान का नाम है। है ना? ये कीजिए, सभी के साथ, ठीक है? छोटे बच्चे हैं उनको भी कोशिश कीजिए, ज़्यादा खिला दीजिए ना, ऐसा थोड़ी ना एक दिन अन्न नहीं खाएँगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी या हेल्थ में कमज़ोर हो जाएँगे, है ना? ज़्यादा खिला दीजिए, फल ज़्यादा खिला दीजिए और कुछ बना दीजिए, हलवा जैसा कुछ बना दीजिए, आलू का हलवा भी बनता है, बहुत कुछ हो सकता है। अगर भूख ही ज़्यादा लगी हुई है तो खिलाइए, पहले बना लीजिए, हुँ? उस दिन बना लीजिए, कृष्ण को ऑफ़र कीजिए, परंतु कोशिश कीजिए कि कम से कम जीभ की तृप्ति के लिए, ठीक है? क्लियर है सभी? हुँ, यस? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, यस। कीर्तन सुने 5 मिनट? किन्हीं की कोई और जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? यस। हरे कृष्ण।